ओके, मैं अरविंद अलवेला आप लोगों को क्लास 12 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो ऑप्टिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं, जो आपको बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछा जाएगा। 2022 में जो फिजिक्स का एग्ज़ाम है 2 फरवरी को है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक्स आपको हम बता रहा हूँ। बच्चों अब ध्यान दीजिए, हेडिंग है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव, या सिंपली पूछेगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो ये आप समझिए कि कोई सोर्स ऑफ लाइट होता है जो यहाँ से चलता है और एक स्लिट, इसको स्लिट बोलते हैं, स्लिट के छेद से टकरा जाता है। यहाँ टकराने के बाद ये लाइट ऐसे करके मुड़ जाता है और यहाँ पर इसका रास्ता ऐसा होना चाहिए, ऐसा मुड़ जाता है, एंगल थीटा बनाता है। तो इसी घटना को आगे जाके ये काला क्षेत्र बनाता है, ऐसे करके पर्दा पे ऐसे करके इसका इंटेंसिटी ज़्यादा होता है। इसी घटना को हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव कहते हैं। व्हेन लाइट वेव, जब कोई प्रकाश का वेव कोलाइड विथ वॉल ऑफ द कॉर्नर, कॉर्नर के वॉल से टकराता है, ये देन तब इट बेंड, मुड़ जाता है, एंड स्प्रेड, एंड फैल जाता है सभी दिशाओं में, मेक ए शेडो, और आगे एक शेडो का निर्माण करता है। इसी घटना को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव कहते हैं। जब कोई लाइट वेव किसी सोर्स से टकराता है और किसी स्लिट के कॉर्नर से टकरा जाता है, और टकराने के बाद जहाँ पर इसे टकराने के बाद ये बेंड कर जाता है, और बेंड करने के बाद आगे काले रीजन क्षेत्र का निर्माण करता है, शेडो का निर्माण करता है, इसी घटना को हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव कहते हैं। व्हेन लाइट वेव कोलाइड विथ वॉल ऑफ द कॉर्नर, कॉर्नर के दीवार से टकराता है, देन इट स्पीड, ये बेंड कर जाता है, स्पीड और फैल जाता है सभी दिशाओं में, और शेडो का निर्माण करता है। इसी घटना को हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव कहते हैं। तो जितना मुड़ता है उसे एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन बोलते हैं। जो वेव लेंथ होता है उसको लैम्डा कहते हैं। जो अपर्चर की चौड़ाई होती है उसको ए बोलते हैं। यदि ए स्मॉल होगा, ध्यान देना, ए यदि स्मॉल होगा तो आपको थीटा क्या होगा, लार्ज होगा, थीटा ज़्यादा होगा, मतलब एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा। यदि ए स्मॉल, ये लार्ज हो जाएगा, ये लार्ज हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये स्मॉल हो जाएगा, डिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था आपका लाइट वेव का, कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव क्या होता है। एक और अच्छे से समझ लीजिए, व्हेन लाइट वेव, जब कोई लाइट वेव कोलाइड विथ, टकराता है वॉल ऑफ द कॉर्नर, कॉर्नर के दीवार से टकराता है। कौन टकराता है, लाइट वेव टकराता है। किससे टकराता है, वॉल ऑफ द कॉर्नर, कॉर्नर किसी दीवार के कॉर्नर से टकराता है, किसी स्लिट के कॉर्नर से टकरा जाता है। स्लिट क्या कहता है, किसी पर्दा में एक छेद है, छेद से जब लाइट पास करता रहेगा, जैसे छेद से पास करता है, यहाँ टकराने के बाद ये बेंड कर जाता है, मुड़ जाता है, फैल जाता है और सभी दिशाओं में, और एक शेडो का निर्माण करता है, काला छेदों का निर्माण करता है। इसी घटना को हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव कहते हैं। यहाँ पर मेन जो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन होता है वो थीटा से लिखा जाता है, लिखा हुआ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। लैम्डा लाइट के वेवलेंथ को कहा जाता है, लैम्डा लाइट के वेवलेंथ को बताता है। ए साइज ऑफ अपर्चर हो, अपर्चर के साइज कहलाता है, और यदि ये साइज ऑफ अपर्चर जितना छोटा होगा एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, और ये जितना बड़ा होगा ये इतना छोटा होगा, लेकिन लाइट का वेवलेंथ कांस्टेंट होगा। तो वाइट लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, मतलब थीटा जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा का होगा। लैम्डा जिसका ज़्यादा होगा उसका एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, और थीटा जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ अपर्चर होगा। अपर्चर का साइज जिसका छोटा होगा, स्लिट की चौड़ाई जिसका बड़ा होगा, उसका एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन कम हो जाएगा। यही था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके।